महाराज, इस तरह सभी राज्यों को एक साथ फतेह करने की आपकी नीति उचित नहीं है। ऐसा करने से वे सभी राज्य हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। मंत्री चतुर्भुज ने महाराज को संयम से काम लेने की सलाह दी तो वे क्रोधित हो गए और मंत्री को खूब बुरा भला कहा। अपनी जिद पर अड़े वीरसेन ने अपने सेनापति को हुक्म दिया कि पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके उन्हें हमारे राज्य में मिलाने के लिए सेना के साथ कूच करने की तैयारी करें। सेनापति ने कुछ कहना चाहा, पर महाराज ने उसे रोकते हुए आदेश की पालना करने को कहा। एक रोज महाराज वीरसेन जंगल में शिकार के दौरान रास्ता भटक गए। उनके अंगरक्षक बहुत पीछे छूट गए थे। रात काफी हो चुकी थी और उनको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। एक झोपड़ी में आता प्रकाश देख वीरसेन रात गुजारने के लिए वहां जा पहुंचे। माई, मैं एक राहगीर हूँ और रास्ता भटक गया हूँ, क्या मुझे यहाँ शरण मिल सकती है? वीरसेन ने अपने राजा होने की बात छुपाते हुए पूछा। झोपड़ी में रह रही बुढ़िया ने आगंतुक को अपने यहाँ शरण दे दी। थोड़ी देर में बुढ़िया ने खिचड़ी बनाई और गरम गरम ही थाली में रखकर आगंतुक को परोस दी। वीरसेन ने खिचड़ी खाने के लिए जैसे ही मध्य में हाथ डाला, उसकी अंगुलियां जल गईं। तुम तो बिल्कुल हमारे राज्य के महाराजा वीरसेन की तरह मूर्ख हो, जिन्हें जरा भी सब्र नहीं है। राहगीर, खिचड़ी खाने के लिए इतनी उतावली करोगे तो महाराज की तरह नुकसान उठा लोगे। अगर अपनी भूख मिटाना चाहते हो तो किनारे किनारे से थोड़ी थोड़ी ठंडी करके खाओ। बुढ़िया की बात सुनकर वीरसेन को अपनी भूल का एहसास हो गया और अगले ही दिन राजमहल पहुंचकर उन्होंने अपनी जिद छोड़कर मंत्री और सेनापति की सलाह मानने की घोषणा कर दी।